जय हिंद दोस्तों। मैं किशन लाल जायसवाल आपको आपके ही चैनल किस्मम एकेडमी पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त लोग, मेरे भाई लोग जो है मेरे, इस लेक्चर में हम लोग 6 to 8 के मैथमेटिक्स का जो सीरीज स्टार्ट किए थे, जो टीआरई 3.0 का पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चंस पेपर लगातार हम लोग ले रहे थे। उसी सिलसिले में अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और लेक्चर नंबर आपका ये जो है 4 को करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि कोई भी बच्चा अगर वो टीचर बनना चाहता है, शिक्षक बनना चाहता है, वो बच्चा जो है 6 to 8 का बनना चाहता हो टीचर, या 9 to 10 का, या 11 to 12 के मैथमेटिक्स का टीचर बनना चाहता है, सबके लिए हम कंटेंट दे रहे हैं, और वो भी ए ग्रेड क्वालिटी में और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। तो मेरे भाई देख लो रूटीन जो है ना, बार बार मैं रूटीन बताता हूँ क्योंकि अभी जो है चैनल मेरा नया है। तो 6 to जो 8 के टीचर बनना चाहते हैं मैथ्स के, उनको 4 बजे शाम को वीडियोस मिलेगा। जो 9th और 10th के मैथ्स के टीचर बनने चाहते हैं उन्हें 7 बजे वीडियोस मिलेगा। और जो बच्चा 11th और 12th के मैथ्स का टीचर बनना चाहता है वो जो है उसको 10 बजे वीडियोस मिलेगा मेरे भाई लोग। ठीक है ना। अब चलो क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक और बात बता देते हैं कि अगर तुम कहीं पेड भी किए होगे किसी कोर्स में, तो वहां से भी कंपेयर करके देख लेना जो मैं पढ़ाता हूँ, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ मेरे भाई। ठीक है ना। क्योंकि जब तुम कंपेरिजन करोगे तो तुम्हें जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। तुम्हारा अगर सिलेक्शन चाहिए तो पूरा कंटेंट को देखो, क्योंकि तुम्हें हम ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है ना। क्वेश्चंस बिना देखे बना सकते हो। जैसे यही क्वेश्चंस देखो, क्या कह रहा है कि अ सम ऑफ ₹10,000 इज बोरोड बाई अक्षित फॉर 2 years एट एन इंटरेस्ट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ही हैज टू पे एट द एंड ऑफ 2 years। अक्षित द्वारा 10,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है। 2 वर्ष के अंत में उसे भुगतान किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको जो है वो प्रिंसिपल कितना दिया है, 10,000 दिया है। रेट क्या दिया है, 10% दिया है। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका देखो क्या है। हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है और अमाउंट पूछा है, ये 2 चीजें हमसे पूछी है। तो सारा खेल रेट का होता है। रेट का 10% का मतलब क्या होता है, 10 ऐसे करोगे काटोगे तो ये 1/10। तो यहाँ बनाओ प्रिंसिपल और यहाँ बनाओ अमाउंट। भैया जो है वो 10 रुपए का जो है जब प्रिंसिपल होगा तो अमाउंट कितना देगा 1 बरस के बाद, तो भैया एक रुपया बढ़ा के देगा। क्योंकि 1/10 का मतलब क्या होता है कि 10 रुपया अगर हमारे पास प्रिंसिपल है तो 1 रुपया बढ़ा के देगा, यानी कि 11 रुपया देगा। और मेरे भाई कै वर्षों के लिए है, टाइम कितना है, तो टाइम जो है 2 years है। तो जब 2 वर्ष रहेगा और पहला साल भी 10% हो और अगला साल भी 10% हो, 1 मिनट, अगर पहला साल भी 10% हो और अगला साल भी 10% हो तो कोई कुछ नहीं करना है, बस सीधा यहाँ पे कर देना है स्क्वायर। क्या कर देना है, स्क्वायर। अब ये जो है प्रिंसिपल हो जाएगा तुम्हारा 100 और ये हो जाएगा 121। तो सबसे पहले तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो ये अमाउंट की वैल्यू है। तो अगर इंटरेस्ट की बात करें तो 21 है, 21 रुपया जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन तुम्हें तो इस पे निकालना है ना, 10,000 पे निकालना है ना। तो ये सोचो कि 10,000 किसकी वैल्यू है, तो 10,000 प्रिंसिपल की वैल्यू है, और इसीलिए हम लोग प्रिंसिपल से डिवाइड करेंगे। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 100 है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। और किसकी वैल्यू निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो 21 से गुना कर देंगे। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 21 पे डबल जीरो, 21 पे डबल जीरो। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि पहले जो है ना अमाउंट दिया है, क्योंकि 2100 अगर तुम देखोगे तो सीधे का सीधा डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है और एक ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो बगल में तुम्हारा जो है वो क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, और उसके पहले जो है वो अमाउंट दे दिया है। अब ये तो गलत दिया है, नहीं देना चाहिए ऐसे, क्योंकि उन्होंने पहले क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालें और फिर राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि अमाउंट ज्ञात करें। अब देखो, अगर अमाउंट निकालना होगा, जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो तुमने इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई किया था। अब वही चीज में तुमको जो वैल्यू जो है दिया गया वही 10,000 में अमाउंट से ही डिवाइड, सॉरी प्रिंसिपल से ही भाग दोगे, लेकिन मल्टीप्लाई अब 121 से करोगे। ये 121 क्या है तुम्हारा, ये अमाउंट है। समझ में आ रही बात। तो अब 121 से गुना करोगे सीधा, डबल जीरो खत्म, ये हो जाएगा 121 और डबल जीरो। अब देखो 121 डबल जीरो इसी ऑप्शन में है, तो इसीलिए ये यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आया मेरे भाई।
अब देखो पूरा का पूरा डिटेल में अगर तुम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक हमसे पढ़ना चाहते हो, हम चुटकियों में बच्चों से बनवाते हैं, कोई टाइम ही नहीं लगने देते हैं। लेकिन उसके लिए मेरे भाई तुम्हें सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, क्योंकि 50 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे तो हम लाइव पढ़ाएंगे पूरा चैप्टर एक एक करके, और एकदम छोटे ट्रिक से बताऊंगा, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही बन गया है, इसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, लेकिन इसके रिगार्डिंग और भी कॉन्सेप्ट होते हैं, केवल एक ही क्वेश्चन थोड़ी आ सकता है, इसके अलावे भी आ सकते हैं। तो सब्सक्राइब करते रहो मेरे भाई चैनल को, लाइक सपोर्ट दिखाओ केवल, है ना, हम तुम्हारे लिए एकदम जान हाजिर कर देंगे। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि इफ अ नंबर x इज चूजन फ्रॉम द नंबर 1 2 3 एंड अ नंबर y सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1 4 9, यानी कि x कहां से लिया गया है, 1 से 2 से 3 से, और y कहां से लिया गया है, तो y लिया गया है 1 से 4 से और 9 से, ठीक है ना। और पूछा जा रहा है कि p ऑफ एक्स वाई लेस देन 9, तो p ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी की अगर x इंटू वाई करें तो वो 9 से छोटा आ जाए। तो सबसे पहले किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब ध्यान से देखो, तुम्हारा सैंपल स्पेस क्या होगा, जितना x इंटू वाई का प्रोडक्ट पॉसिबल है, और इवेंट क्या होगा, ऐसा x इंटू वाई जिसका गुना करने पे 9 से छोटा हो। तो इसके लिए क्या करना होगा कि तुमको x y का टोटल पॉसिबल वैल्यू निकालना होगा। तो तुम x को 1 ले लो, y को तुम 1 ले लो, तो ये 1 आ जाएगा। x को तुम 1 ही लो लेकिन y को 4 ले लो, तो ये 4 हो जाएगा। x को तुम 1 ही लो लेकिन y को 9 ले लो, तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर तुम x को 2 ले लो और y को 1 ले लो, तो ये हो जाएगा 2। टोटल पॉसिबल वैल्यू x इंटू वाई का, समझ में आ रही बात। फिर x ले लो 2, y ले लो 4, ये 8 हो जाएगा। फिर x ले लो 2 और y ले लो 9, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 18 हो जाएगा। और क्या ले सकते हो, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू तुम ले सकते हो और भी क्या, 3 ले सकते हो, और y की वैल्यू 1 ले सकते हो, तो ये 3 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू क्या ले लो, 2 ले लो, सॉरी 3 से शुरू हुआ था ना, तो 3 ले लो और y की वैल्यू को 4 ले लो, तो 4 3 12 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 ले लो, y की वैल्यू 9 ले लो, है ना, 9 तिया 27 हो जाएगा। तो यही पॉसिबल है, 1 से 3 को बनेगा, 2 से 3 ठो बनेगा, 3 से 3 ठो बनेगा, बन गया। अब तुम्हारा इवेंट क्या है, जिसमें कि x इंटू वाई 9 से कम रह जाए, तो 9 से कम रह जाने वाला कौन कौन है बताओ, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब ये नहीं चलेगा क्योंकि ये 9 से कम बोल रहा है, 9 के बराबर नहीं बोला है, तो बस यही दोनों इवेंट हुआ, यही दोनों इवेंट हुआ। और कोई पॉसिबल है क्या, हाँ ये भी है ना, और भी पॉसिबल है क्या, हाँ ये भी है। अब 9 दूना 18 पार हो गया, ये 3 एकम 3 पॉसिबल है, 4 तिया 12 पार हो गया, 9 तिया 27 पार हो गया, क्योंकि 9 से छोटा चाहिए। तो 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, और डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 5/9। अब 5/9 किसी ऑप्शन में ही नहीं है, बात समझ में आ रहा है ना, 5/9 किसी ऑप्शन में ही नहीं है। 1 2 3 4 5 और हो जाएगा बटे में 9, यानी कि नॉन ऑफ दिज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नॉन ऑफ दिज, ठीक है ना मेरे भाई। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस में। अब ये क्वेश्चंस देखो क्या कह रहा है, ठीक है। इसमें कह रहा है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि सीधा जो है उसका रेशियो पूछा है, सम का और प्रोडक्ट का, सम का और प्रोडक्ट का। तो सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा -b/a और ये हो जाएगा c/a, a से a कैंसिल हो गया, यानी कि वैल्यू -b/a का बता देना है। बात समझ में आ रहा है। तो a क्या है, चलो b बताओ पहले, -b है तो माइनस, b का नाम क्या है, -5 है, और a क्या है, तो a तुम्हारे पास 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 5/2, यानी कि 5/2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो 80 का क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा सही। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, इस पे। ये क्वेश्चंस को देखोगे, कह रहा है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। फिर क्या बोला है कि एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी जो है वो बीसी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सही है। तो रिलेशन देखो कि ए बी और एडी में है, हर जगह ए बी और एडी में है, तो इसका मतलब कि तीनों साइड तो बराबर ही लंबाई की होती है,
इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो ये हो गया मान लो ए, ये क्या हो गया ए। और हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल तुम सीधा याद रखते हो, कितना होता है हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, √3/2 इंटू साइड होता है। तो साइड की वैल्यू क्या माने हो और हाइट की वैल्यू क्या माने हो, तो तुम AD मान लो हाइट, ठीक है ना, और √3/2 और साइड तो जो है वो AB मान लो। कहोगे सर AB ही क्यों माने आप, तो हम बोले AB में ही तो रिलेशन दिया गया है। अब क्या करो, 2 को इधर भेज दो, तो जब 2 को इधर भेजोगे तो 2AD की वैल्यू हो जाएगी √3AB। इसका मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 4AD का स्क्वायर और ये 3AB का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 4AD स्क्वायर कहाँ है, तो 4AD स्क्वायर यहाँ देखो है, और 3AB स्क्वायर भी है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए मेरे भाई, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन उसको हम लोग करेंगे, लेकिन आज जो है हम इतना ही रहने देंगे क्योंकि अब जो है वो 10-11 मिनट का ही वीडियो हम शूट करने वाले हैं। ठीक है ना? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है तो मेरे भाई सपोर्ट करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब अगर नए हो तो, और पुराने हो तो बेल आइकन्स को दबा देना, क्योंकि जो है बढ़िया बढ़िया कंटेंट और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट हम तुम्हारे लिए लेकर जरूर आएंगे। ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।